नमस्कार। कक्षा 11 में हमारी कवित्री अक महादेवी और उनकी दो रचनाएं, छोटी छोटी रचनाएं, रूप आकार में ये जरूर छोटी हैं, लेकिन भाव के स्तर पर अगर देखा जाए तो ये रचनाएं किसी भी तरीके से छोटी नहीं है, बड़ी गहरी रचनाएं हैं। शिला पर चली शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। पत्थर पर चलने पर पत्थर है वो चूर हो जाए, और पर्वतों पर चले तो पर्वतों में दरार पैदा हो जाए। ऐसा कौन कर सकता है? अंदर का सामर्थ्य, बाहर से कुछ नहीं होगा। ऐसा अक महादेवी और अक के जैसे कोई भक्त कर सकते हैं। अंदर तेज है, अंदर शौर्य भरा हुआ, ईश्वर के प्रति समर्पण भरा हुआ है। वही ऐसा कर सकते हैं जो अपने पुरुषार्थों को पूरा करने में, धर्म अर्थ काम मोक्ष को पूर्ण करने में, जो विधि सम्मत है उसे करने में, जो सत्य सनातन धर्म से पूर्ण है उसे करने में, जो अपना जीवन भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दे, वही भक्त कवित्री अक महादेवी ऐसा कर सकती है। गिरी का दरार पड़ जाना, गिरी में दरार पड़ जाना, पर्वतों का घायल हो जाना, ये उसी प्रकार का है कि राजा को छोड़ दिया। पहले तो शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन किसी कारणवश शादी हो भी गई तो राजा को छोड़ भी दिया। त्याग देने में बिल्कुल संकोच नहीं किया। ऐसा नहीं है कि एक देश का राजा है, कैसे हम त्याग सकते हैं? नहीं, संभव है। अंदर अगर है ना, कुछ अंदर ताकत है तो ये सब संभव है। सब कुछ दौलत, सब कुछ शौर्य, सब कुछ रूप, सब कुछ सुविधाएं, सब कुछ सब कुछ अगर हम सोच लेना तो सब कुछ रहते हुए भी अगर हमारी इंद्रियां हमारे वशीभूत हैं, हमारा मन हमारे नियंत्रण में है, तो ये सब संभव है। वरना इस भौतिक संसार में ऐसा संभव नहीं हो सकता। 12वीं सदी में कर्नाटक के उडुतरी गांव शिवमोगा जिला में अक महादेवी का जन्म होता है। इनकी रचनाएं मूलतः कन्नड़ भाषा में है, जिनका स्पीकिंग ऑफ शिवा शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम किया है A.K. रामानुजन, और रामानुजन के द्वारा स्पीकिंग ऑफ शिवा का हिंदी में अनुवाद किया है केदारनाथ सिंह ने, वचन स्वरूप नाम से। इतिहास में वीर शैव आंदोलन में जुड़े हुए जिन कवियों की जिक्र किया जाता है, उन्हीं कवि और कवित्रियों में एक नाम आता है अक महादेवी का। अक महादेवी उसी प्रकार से भगवान शिव चन्मल्लिकार्जुन के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देती हैं, जिस प्रकार से माँ मीरा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित कर देती हैं। कन्नड़ के वसवन्ना और अल्लामा प्रभु उसी समय के समकालीन संत कवि हुए हैं। कन्नड़ भाषा में अक का अर्थ है वो बहिन बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। ये कक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अक का अर्थ क्या होता है। बाकी साहित्य के में जो साधारणतः रुचि रखने वाले जो लोग हैं, उनके लिए इस कविता की गहराई तक उतरना उनके लिए महत्व का हो जाएगा। महादेवी अपूर्व सुंदरी है, और इस अपूर्व सुंदरता के वशीभूत होकर एक जैन राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा। हालांकि मना कर दिया गया था अक के द्वारा, लेकिन फिर भी राजा राजा है। राजा के आगे इनकार जैसा कुछ होता नहीं है। तो अक के सामने कुछ शर्तें रखी गई और 3 शर्तों का हवाला देकर शादी हुई। लेकिन 3 शर्तों शादी के बाद राजा राजा तो राजा है। राजा सुबह को रात कह दे तो कह दे। राजा कहाँ शर्तें याद रखा करते हैं। शर्तों का पालन नहीं हुआ तो अक ने सब कुछ राजगद्दी त्याग दी।
सब कुछ छोड़कर भगवान शिव के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर देती हैं। और ये घटना केवल साधारण घटना नहीं है। उस काल में राजमहलों को छोड़ना, एक पुरुष वर्चस्व को त्यागना, ये सरल काम नहीं था। ये महिलाओं को जगाने की बात है कि अगर हक के लिए लड़ना होना तो हमें सब कुछ त्यागना भी पड़ेगा। जिस प्रकार से मां मीरा कहती है कि तन की आश कभो नहीं कीनी, जो रणमाही शुरो। ये रण में उतरने वाला सूरवीर है, योद्धा है ना, वो अपने जीवन की मंगल कामना थोड़ी करता है। वो या तो जीत कर आता है या फिर मृत्यु को वर्ण कर लेता है। कुछ इसी प्रकार की चरितार्थ करती ये बातें। आखिर के कारण जो शैव आंदोलन है उसमें अनेक अनेक संख्या में स्त्रियों का प्रवेश हुआ, और सामान्यतः साधारण परिवार से, दलित परिवार से कही जाने वाली महिलाओं को इस मार्ग पर आकर लेकर जाती हैं। अक की जो कविताएं हैं वो भारतीय साहित्य में क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज माना जाता है। और ये केवल अक के लिए नहीं, ये संपूर्ण स्त्री समाज के लिए एक प्रेरणा का अजस्र स्रोत है। वचन सौरभ नाम से 2 रचनाएं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। प्रथम कविता में इंद्रियों पर नियंत्रण। मन राजा है, राजा किसकी सुनता है फिर। मन रूपी राजा को प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक इंद्रियां हमारी जो उसके लिए सहयोगी रहती हैं, उन इंद्रियों को समझाने का प्रयास करती है, उनका शमन करने का काम करती है। उन्हें दबाती नहीं है, उनसे विनती करती है, निवेदन करती है विनम्रता के साथ। न तो इंद्रियों के समक्ष स्वयं को समर्पित करती है, बल्कि इंद्रियों को ही समझाकर इस कदर अपने आप की चेतना को जागृत करती हैं कि ध्यान केवल और केवल ईश्वर में लगे। तो इंद्रियों का नियंत्रण का संदेश ये उपदेश नहीं है, बल्कि ये प्रेम भरी मनवार है। ये उस प्रकार की ललकार नहीं है। अपने जो मन जिनसे संचालित है, जिन इंद्रियों से, सामान्यतः साधारण मानव का मन है वो इंद्रियों से संचालित होता है, साधु सन्यासियों का नहीं। साधु सन्यासियों के तो मन नियंत्रण में रहता है, और हम सांसारिक लोग कई बार मन के नियंत्रण में आ जाते हैं। उस मन को समझाने का दमन नहीं किया, उसका भी शमन किया गया है। और दूसरे जो वचन की अगर हम बात करें तो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित, ऐसा समर्पण राजा भरत ने जिस प्रकार का समर्पण का परिचय दिया, ठीक उसी प्रकार का समर्पण भगवान शिव, चंद्र मल्लिकार्जुन के अनन्य भक्त महादेवी, उनकी कृपा पर जीवित रहना चाहती है और हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली, अपना जीवन है वो खाली रखना चाहती है, और जीवन को एकदम भौतिक संसार से अलग बनाए रखने की कामना ईश्वर से करती है कि हे ईश्वर, ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खाली रह जाए। खाली रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं भूखी रहूंगी। खाली रहने का मतलब है कि संसार की जो भौतिक चीज़ें हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है, और मेरा ध्यान कभी भी ना जाए। अगर कभी मानव शरीर है, मेरा इन भौतिकता की ओर मेरा ध्यान, मेरा अहंकार जागृत भी हो जाए ना, तो ईश्वर आप इतनी कृपा जरूर करना कि मेरी वो अहंकार की वृत्ति है उसका आप शमन करेंगे, उसे शांत करेंगे। कविताएं गाई जा सकती हैं, वचन है एक प्रकार का पद प्रकार का हो सकता है। हालांकि ये मुक्त छंद की रचना है, गाया जाना संभव तो नहीं है। हे भूख, विष्णुआदिबोधक जी ने संबोधन किया है। संबोधन का कि हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील,
और लोभ मत ललचा। हे मद मत कर मदहोश, ईर्षा जला मत। ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्मलिका अर्जुन का। अपने जो इंद्रियां है, जिसकी वजह से, जिसके वशीभूत अगर हम हो जाएं, जिसके नियंत्रण में अगर हम आ जाएं, तो हम सत्य के मार्ग से भटक सकते हैं। संन्यास का सच्चा मार्ग है सत प्लस न्यास। सत का मतलब है ईश्वर, सत्य है, और न्यास का मतलब है भरोसा करना, विश्वास करना, ट्रस्ट करना। जो ईश्वर पर भरोसा कर लेता है, ट्रस्ट कर लेता है ना, वही संन्यास है। कर लेने वाला व्यक्ति सन्यासी है। उसी संन्यास की का भाव हमें इस रचना में देखने को मिलेगा। ये साधारण सी रचना है। हमें दिखेगी कि हम सोचेंगे यार भूख के लिए कहा गया, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ के लिए बातें की गई हैं। केवल इतनी भर कविता नहीं है। इतनी भर तो आम आदमी लिखता है, कवि नहीं लिखता। और भक्त कवित्री अक जैसे कवि कवित्री है ना, वो नहीं लिखते ऐसे। परत दर परत अर्थ के नीचे अर्थ, अर्थ के नीचे भाव गहराई में दबे होते हैं। भाव जो प्राप्त करना है ना, वो काव्य है। केवल शब्द का अर्थ देख लेने से काव्य की समझ विकसित नहीं हो जाती। हे भूख मत मचल। भूख यहाँ केवल पेट की भूख से नहीं है। कितनी प्रकार की भूख है जो मानव को घेरे रखती है। आंखों की भूख है सुंदर दृश्य। कोई सुंदर दृश्य दिखता है, हमारा ध्यान भटक जाता है, मन विचलित हो जाता है। ईश्वर तो दूर, घर में मन नहीं लगता। पेट की भूख तो सबको पता है। आंखों की भूख क्या है? सुंदर दृश्य। मन हमारा लोभी है। मन जो प्रेरित करे ना, वो दृश्य देखना चाहता है। आंखें, आंखों के माध्यम से मन कैसे देखेगा? आंखों के माध्यम से देखेगा। मन को अगर सुनना है कुछ तो कैसे सुनेगा? कानों के माध्यम से। तो कानों की भूख क्या है? मानव अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। हमारे कान अक्सर सोचते होंगे कि ये सन्यासियों के लिए नहीं है, ये साधारण मनुष्यों की बात कर रहा हूं। साधारण मानव सोचता है कि हमारी कोई बड़ाई कर दे, मधुर वचन बोल ले, मिश्री सी मीठी कोई बात। अगर कानों में स्पर्श हो जाए कोयल का कुहुकना, तो मन विचलित हो जाता है। और जिसका ध्यान ईश्वर में लगा हुआ है ना, वो इन बातों से विचलित नहीं हुआ करता। जीव की भूख स्वाद है। पेट को कोई मतलब नहीं है आपने मीठा खाया, नमकीन खाया, खट्टा खाया, उसका स्वभाव नहीं है। वो सारा दोष जीव का है। स्वाद जीव को चाहिए, पेट को नहीं। तो जीव की भूख है वो स्वाद। चमड़ी स्पर्श, कांटे को स्पर्श करेंगे तो हमारा मन कहेगा अरे दूर हो जाए इससे। और ढाका की मलमल, गुलाब की पंखुड़ियां, स्पर्श करते ही आंखें भले ही बंद हो, स्पर्श मात्र से हमारा मन समझेगा कि यार कोई सुखद एहसास हो रहा है। नाक उसी प्रकार से गंध महसूस करती है जिस प्रकार से हमारा मन चाहता है। ये सारी अलग अलग इंद्रियों की भूख है। तो उस भूख को आह्वान किया है, पुकारा है कि हे भूख मत तड़फ, मत मचल। हे भूख मत मचल। और प्यास, जैसी भूख वैसी प्यास। प्यास हमारी इच्छाएं हैं। हर प्रकार की इच्छा, हर प्रकार की लालसा ही तो प्यास है। तड़प पैदा मत कर, मुझे मत तड़पाओ तुम। संसार की भौतिक वस्तुओं के प्रति आग्रह करती है कि मुझे किसी भी प्रकार की भूख, मुझे अपने मार्ग से विचलित मत करो। मैं नहीं चाहती, मेरी जीवा स्वाद नहीं चाहती। मैं अपनी इंद्रियों से कहती हूं कि हे जीवा तू स्वाद मत ले। कानों से वो अपनी राज महारानी के रूप में बढ़ाई नहीं चाहती।
आंखों से वो कोई ऐसा सुखद दृश्य नहीं देखना चाहती जिससे हमारा मन भटक जाए। वो चाहती है कि मेरा ध्यान मेरे ईश्वर चंद मल्लिकार्जुन भगवान शिव में लगा रहे, उसी के चरणों में, वही मेरे प्रियतम है। और उसी प्रकार से प्यास से कहते, प्यास तड़फ मत। तुम जब इच्छा मेरे हृदय में जगाती हो ना, तो मेरा मन मेरे ईश्वर के प्रति लग नहीं पाता है। वही प्यास है, किसी के प्रति आकर्षित ही हो जाना ही प्यास है। और यह नींद मत सता। नींद को पुकार कर कहा कि नींद तू सता मत मुझे इस बेहोशी की हालत में मत लेकर जा। मैं मूर्छित नहीं हो जाना चाहती, मैं आलस्य में डूब नहीं जाना चाहती, मैं किसी भी प्रकार के आलस्य में रहकर अपने जीवन को खत्म नहीं करना चाहती। मेरा ध्यान केवल ईश्वर में लगना चाहिए। और क्रोध मचा मत उथल पुथल। क्रोध बीपी हाई कर देता है। जब क्रोध की शांति कब होगी? जब उसकी अभिव्यक्ति करेंगे। हमारा हृदय, हमारा मन है ना, वो भावों से, विचारों से भर जाता है, और अंदर ही अंदर वो दाब पड़ता है ना, उसे वही क्रोध है जो हमें विचलित कर देता है। हमारा मन करता है गालियां दे दें, किसी को दो चार थप्पड़ लगा दे। ये क्रोध का भाव है। क्रोध अभिव्यक्ति चाहता है। आप अभिव्यक्ति लिखकर भी कर सकते हैं, आप बोलकर भी कर सकते हैं, हाव भाव से भी कर सकते हैं। लेकिन अक महादेवी तो कहती है कि क्रोध मचा मत उथल पुथल। तुम ऐसा काम ही मत करो कि मैं विचलित हो जाऊं। अपने मन को कहती है कि क्रोध क्यों करना है? क्रोध तो सांसारिक लोग करते हैं ना। अक तो सांसारिक थोड़ी है। अक का ध्यान तो भगवान शिव के चरणों में है ना। और हर प्रकार का मोह है, हे मोह है पाश अपने ढील। पाश मतलब बंधन। संसार का हर प्रकार का जो बंधन है ना, प्रेम का बंधन है, हर प्रकार के प्रेमिल भावों से हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन, मित्र बंधु, सब ये मोह ही तो है। और इस मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। पाश का मतलब बंधन। इस बंधन से मुक्त कर लेना ही मोक्ष है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में जो अंतिम पुरुषार्थ है ना, वही मोक्ष है। राजा भरत ने तो समर्पण नाम के 5वें पुरुषार्थ का भी उल्लेख किया है। ये समर्पित हो जाना चाहती है, मोक्ष मार्ग पर चलते हुए भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो जाना चाहती है। हे मोह पाश अपने ढील, हर प्रकार के बंधन से मुझे मुक्त कर दो। और लोभ मत ललचा। किसी भी प्रकार का लालच जो हमारे मन में पैदा हो रहा है ना, वही लोभ है। लोभ मत ललचा, लालच पैदा ही मत करो। ईश्वर से प्रार्थना भी करती है, अपने मन को समझाती है कि यार किसी भी प्रकार के लोभ में मत डूब जाना। क्योंकि हमारा मन अगर किसी चीज में लग जाएगा ना, भौतिक चीजों में लग जाएगा, संसार की चीजों में लग जाएगा, तो अध्यात्म से मेरा ध्यान भटक जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि यह मानव जन्म है वो मुझे जो मिला है, मैं उसको ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दूं। भारतीय दर्शन, भारतीय सनातन दर्शन तो कहता है कि मानव जन्म तो बड़े सुफलों का परिणाम है कि हमें मानव जन्म मिला है। ये तो अनेक अनेक जन्मों के बाद कोई सुफल मिलता है, सुयोग होता है। उस मानव जन्म को मैं व्यर्थ नहीं खोना चाहती। हे मद मत कर मदहोश। किसी भी प्रकार का नशा, जवानी का नशा, न रूप का नशा, न ज्ञान का नशा, न धन का नशा, न पावर का नशा, न ताकत, न सामर्थ्य का नशा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं। ये अहंकार मद ही है, अहंकार ही मद है। अहंकार किस चीज का? किसी भी चीज का हो सकता है। किसी के पास ज्ञान का अहंकार हो सकता है, किसी के पास धन का अहंकार हो सकता है, किसी के पास रूप सौंदर्य का अहंकार हो सकता है,
किसी के पास सत्ता पावर का अहंकार हो सकता है, किसी के पास यौवन का अहंकार हो सकता है, अच्छाई बुराई का अहंकार हो सकता है, कैसा भी अहंकार, लेकिन अपने मद, अपने नशा, अपने अहंकार, अहम से विनती करती है और ललकार कर कहती है, मत कर मदहोश मुझे, मैं तुम्हारी आगोश में नहीं आना चाहती। और ईर्षा, जला मत। ईर्षा क्या है? दूसरे की तरक्की देखकर जलना ही ईर्ष्या है। कोई हमसे बेहतर कर रहा है ना, तो उससे हमें अगर पीड़ा होने लगती है तो सोच लीजिए कि हमें ईर्षा हो रही है। ईर्षा वो भाव है जो हमें अंदर ही अंदर पीड़ित करता है, इतना पीड़ित कर देता है कि हम फिर किसी काम के रह नहीं जाते हैं। ईर्षा मत जला। किसी चीज से हो सकती है, किसी के पास धन ज्यादा हो गया, ईर्षा हो गई। ईर्षा उस व्यक्ति से नहीं, हमें लगता है कि उस व्यक्ति से हो गई, ईर्षा उस धन से है। धन अगर कोई चोरी कर ले जाए ना उसका, तो उस व्यक्ति से ईर्षा नहीं रह सकती। फिर उसके साथ तो हमारी सिंपैथी जुड़ जाएगी। किसी के रूप सौंदर्य से ईर्ष्या हो सकती है, किसी के धन से ईर्ष्या हो सकती है, किसी की सामर्थ्य ताकत से ईर्ष्या हो सकती है, किसी के पास सत्ता का पावर आ गया उससे ईर्ष्या हो सकती है। ईर्ष्या किसी भी तत्व को लेकर हो सकती है, कोई एक निश्चित तत्व नहीं है, कोई एक पैरामीटर नहीं है कि ईर्ष्या केवल धन से होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो साधारण लोग सोचते हैं ना, हमें तो असाधारण बनना है, इतना साधारण भी, इतना छोटा भी नहीं सोचना है। ओ चराचर, चर अचर, ये जड़ और चेतन, ये संसार चराचर संसार है। कि ओ संसार पुकार कर कहती है कि ओ संसार मत चूक अवसर, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, और ये मानव जीवन नहीं मिलता, और मिल जाए तो ऐसा मन नहीं मिलता, ऐसी बुद्धि, ऐसी आत्मा की पवित्रता नहीं मिल पाती, ऐसा सुयोग नहीं मिल पाता कि हम चंद्र मल्लिकार्जुन के दर्शन कर पाए। ये तो बड़ा परम सौभाग्य है। इसलिए महादेवी कहती है कि ओ चराचर मत चूक अवसर, ओ चराचर मत चूक अवसर। ये अवसर मिला है, मानव जीवन मिला है, ये संसार के लोगों, खुद को भी कहती है और संसार को भी कहती है कि ये मानव जीवन बड़े पुण्य का फल है, इसे यूं ही व्यर्थ मत कर दो। ईश्वर में ध्यान लगाओ। और मैं तो तुम्हारे सामने आई हूं संदेश लेकर चंद्र मल्लिकार्जुन का, और मैं तो तुम्हारे सामने भगवान शिव का संदेश लेकर आई हूं ना, तो फिर ऐसा क्यों? लगाओ ध्यान। यह था अक महादेवी का प्रथम वचन। दूसरा हम कल पढ़ेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो कमेंट जरूर करिएगा, पसंद आ जाए तो अपने मित्रों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।